हेलो, जय हिंद साथियों। कैसे आप सभी? उम्मीद है आप सभी स्वस्थ होंगे और बहुत ही अच्छे से आप लोगों की तैयारी चल रही होगी। मैं नेहा स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने परिवार लक्ष्यवादी में। साथियों, यूपी जीके की आज हमारी जो क्लास है 34 नंबर की क्लास होने वाली है। और जो आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं उत्तर प्रदेश के लोकगीत। उत्तर प्रदेश में कौन कौन से लोकगीत प्रसिद्ध हैं उनके बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। और देखिए, इस टॉपिक से आपके एग्जाम में एक क्वेश्चंस तो बनता ही बनता है। आज की 10 से 15 मिनट की क्लास में आपके 2 नंबर पक्के हो जाएंगे यदि आप लोग क्लास को अच्छे से पढ़ेंगे तो 10-15 मिनट की क्लास से अगर आपके 2 नंबर पक्के हो रहे हैं तो क्या ही बुराई है। पढ़ लीजिए अच्छे से। और यहाँ से क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पक्का पक्का बनता है। लोकगीत में से एक क्वेश्चंस तो आपसे पूछ ही लेता है कि ये लोकगीत किस क्षेत्र का है या फिर किस टाइम पर गाया जाता है। तो सबसे पहले समझेंगे कि लोकगीत का अर्थ क्या होता है। लोक यानी कि लोक का क्या मतलब है। लोक वहां पर रहने वाले लोग, लोक यानी कि लोकल लोग। देखो, उत्तर प्रदेश के लोग, जो गीत पूरे समाज यानी कि जो उस क्षेत्र का मतलब जो एक एरिया है उस एरिया में जो प्रसिद्ध लोक गीत है, समझ रहे हैं। जैसे कोई एक एरिया है, अब उस एरिया में रहने वाले लोगों के द्वारा जो वो काम किया जाता है, गीत हो या उत्सव हो या फिर कोई नृत्य हो, तो उन्हें क्या कहते हैं, लोकगीत, लोक नृत्य या फिर लोक उत्सव। इस तरह से एक प्रमुख एरिया में एक क्षेत्र में कोई चीज अगर प्रसिद्ध है, वहां के क्षेत्रीय लोगों द्वारा किया जाता है तो उसे लोकगीत या लोक नृत्य कहते हैं। ठीक है। तो जो गीत पूरे समाज में प्रसिद्ध हो या पूरे समाज में गाए जाते हो उन्हें क्या कहते हैं, लोकगीत कहते हैं। जो गीत पूरे समाज में प्रसिद्ध हो या फिर उस समाज में गाए जाते हो तो उसे लोकगीत कहते हैं। तो आपके उत्तर प्रदेश में किस क्षेत्र में कौन सा लोकगीत है वो अब हम लोग पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आप लोग हेडिंग डाल लीजिए, ब्रज क्षेत्र के लोकगीत। ब्रज क्षेत्र में कौन कौन से लोकगीत है आपके। तो देखिए, सबसे पहले नंबर पे आप लिखेंगे ब्रज क्षेत्र के लोकगीत। यहाँ पर आपके जो प्रसिद्ध लोकगीत है, ऐसे तो बहुत सारे लोकगीत हैं, लेकिन जहां से आपके एग्जाम में क्वेश्चंस आएगा हम लोग वही फेमस पढ़ने वाले हैं। ठीक है। ऐसे तो छोटे मोटे नन्हे मुन्ने बहुत सारे हो जाते हैं, लेकिन जो प्रसिद्ध हैं वो हमको पढ़ना है, जो जहां से क्वेश्चंस हमारे एग्जाम में बन सकता है। ठीक है। तो ब्रज क्षेत्र का फेमस है रसिया झूला है। ये झूला जो लोकगीत है ये आपका सावन के महीने में जब झूला डालते हैं ना लोग, महिलाएं ज्यादातर झूला डालेंगी, फिर झूलेंगी और उस पे जो है कि कई सारी महिलाएं इकट्ठी होती हैं वहां पर, और झूला 1-2 महिलाएं झूलेंगी और जो सारी इकट्ठी महिलाएं हैं वो गीत गाती है, तो उन्हें ही कहते हैं क्या, झूला गीत। ये सावन के महीने में आपका झूला गीत गाए जाते हैं। इसके बाद होरी गीत होते हैं, ये कब गाए जाते हैं, तो ये आपके फाल्गुन के महीने में, फागुन यानी कि जो आपका होली वाला महीना होता है उसमें ये होरी होता है, होली नहीं है ना, होरी गीत गाए जाते हैं। और एक होता है आपका मल्हार। रसिया झूला होरी मल्हार, ये इतने जो लोकगीत है ये प्रसिद्ध लोकगीत है आपके ब्रज क्षेत्र के, जहां से क्वेश्चंस आपके एग्जाम में बनता है। आपसे क्वेश्चंस ऐसे भी पूछ लेगा कि 4 ऑप्शंस दे देगा, पूछ लेगा आपसे, बताइए इनमें से फागुन के महीने में गाया जाने वाला गीत या फिर सावन के महीने में गाया जाने वाला गीत। 4 ऑप्शंस दे देगा, होरी, रसिया, मल्हार, आल्हा, ऐसे करके कुछ भी। झूला तो आप वहां पर किस पे टिक करेंगे, झूला जो आपका सावन के महीने में गाया जाता है, और होरी आपका फागुन के महीने में गाया जाता है। क्लियर। तो ब्रज क्षेत्र के लोकगीत आपको कंफर्म हुए। इसके बाद नंबर 2 पर हम लोग पढ़ेंगे पश्चिमी क्षेत्र के लोकगीत। पश्चिमी क्षेत्र के लोकगीत कौन कौन से हैं, देखिए,
एक तो आपका ढोला है, रागनी है, स्वांग है, बन्ना, लावड़, गुजरी, ये प्रसिद्ध लोकगीत है कहाँ के? पश्चिमी क्षेत्र के। अब यहाँ से आप एक पश्चिमी क्षेत्र के लोकगीतों की ट्रिक भी बना सकते हैं। क्या? देखो ये जो बन्ना है, बन्ना बन्नी आपने सुने होंगे। बन्ना बन्नी जो गीत होते हैं ये शादी में गाए जाते हैं। जब लड़का लड़की की शादी होती है ना, लड़के के यहाँ बन्ना गीत गाए जाते हैं, जो लड़की की शादी होती है लड़की के यहाँ पे बन्नी गीत गाए जाते हैं। तो ये आपकी शादी के टाइम पर गाए जाते हैं बन्ना बन्नी गीत। क्लियर? यहाँ से आप ट्रिक ये बना सकते हैं, रागनी गुजरी स्वांग से आप बना लेंगे सब लोग ढोल बजाने लगे। समझे? देखो कैसे? रागनी गुजरी, यहां पर आप लिख सकते हैं रागिनी गुजरी सब लोग ढोल बजाने लगे। ये आपके पश्चिमी क्षेत्र के लोकगीत की ट्रिक हो जाएगी। रागनी से आपका रागनी हो जाएगा, गुजरी से कहाँ है? गुजरी हो जाएगा, शब से आपका सा से स्वांग हो जाएगा, बा से बन्ना हो जाएगा, और लो से आपका लावड़ हो जाएगा, और ढोल से ढोल हो जाएगा। क्लियर? तो पश्चिमी क्षेत्र के जो लोकगीत है इनकी एक ट्रिक आप लिख सकते हैं, रागनी गुजरी सब लोग ढोल बजाने लगे। क्लियर? इसके बाद है आपका रुहेलखंड क्षेत्र के लोकगीत। रुहेलखंड जो क्षेत्र में है एक आपका लावड़ी लोकगीत है, यही बहुत फेमस है। कौन सा? रुहेलखंड क्षेत्र का। ये लावड़ है और ये लावड़ी है, याद रखेंगे। ठीक है? ये लावड़ है, ये लावड़ी है। और एक बात और है कि एक लोकगीत एक क्षेत्र में या फिर 2-3 क्षेत्र में भी फेमस हो सकता है। जैसे आपका होरी है बुंदेल, इसमें ब्रज क्षेत्र में भी फेमस हो सकता है और आपका पश्चिमी क्षेत्र में भी हो सकता है। क्लियर? तो ये भी आप याद रखेंगे। ऐसा नहीं कि ये जो लावड़ क्षेत्र है, लोकगीत है, ये सिर्फ आपका पश्चिमी क्षेत्र में गाया जा सकता है। ये और भी किसी क्षेत्र में फेमस हो सकता है, किसी और भी क्षेत्र में गाया जा सकता है। तो याद रखेंगे, ऑप्शन में आपको एक ही क्षेत्र दिया होगा। ठीक है? आगे पूर्वांचल क्षेत्र के लोकगीत। पूर्वांचल क्षेत्र में कौन कौन से लोकगीत गाए जाते हैं? तो ये है आपका फगुआ है, ब्रहा है, विदेशिया है, सोहर है और कजरी है। जो आपका सोहर है, ये सोहर जो लोकगीत है ये कब गाए जाते हैं? तो ये बच्चे के जन्म पर। जो आपके सोहर लोकगीत है ये बच्चे के जन्म पर गाए जाते हैं। ठीक है? कजरी, ध्यान से देखेंगे, कजरी आपका लोकगीत भी है, कजरी आपका उत्सव भी है, कजरी और कजली भी उत्सव है। ये तीनों आप याद रखेंगे। कजरी आपका लोकगीत कहाँ का है? पूर्वांचल का है। कजरी उत्सव पूछा जाएगा, कजरी उत्सव या महोत्सव, उत्सव पूछा जाएगा तो ये मिर्जापुर का है। ठीक? और अगर कजली उत्सव पूछा जाए, कजली और कजली दो है, कजली उत्सव तो ये आपका महोबा का है, महोबा का। ये हम लोगों ने पढ़े थे, आपको याद होगा, उत्सव एवं महोत्सव वाली क्लास में, कजरी और कजली, है ना, आपको याद होगा। तो ये दोनों आपकी उत्सव कजली महोबा का, कजरी मिर्जापुर का। और कजरी जो आपका लोकगीत है ये बुंदेल का, इसका पूर्वांचल का है, यानी कि मिर्जापुर के आसपास ही। ये पूर्वांचल तो मिर्जापुर तो आपका पूर्वांचल में ही आता है ना, तो कजरी पूर्वांचल का लोकगीत है। क्लियर? इसके बाद है आपका बुंदेलखंड क्षेत्र के लोकगीत। बुंदेलखंड क्षेत्र में कौन कौन से लोकगीत गाए जाते हैं? तो बुंदेलखंड क्षेत्र का एक लोकगीत है बहुत ज्यादा प्रसिद्ध, आल्हा। आल्हा आप लोगों ने सुना होगा, ऐसे राग बना के गाते हैं आ करके, है ना। तो आल्हा आपका प्रसिद्ध, इसका बुंदेलखंड क्षेत्र का प्रसिद्ध लोकगीत है जो कि वीर रस में गाए जाते हैं। अब वीर रस में गाए जाते हैं, और ये जो आल्हा लोकगीत है ये राजपूतों की शादियों के टाइम पे गाए जाते हैं। अब आप कहोगे कि शादी में वीर रस का क्या
रोल है। तो आप सभी को पता है कि जो राजपूत है अपनी वीरता के लिए जाने जाते हैं, है ना। तो राजपूतों की शादी में गाए जाते हैं कौन? आल्हा। और आल्हा लोकगीत है किस रस में गाए जाते हैं? ये आपके वीर रस में गाए जाते हैं। क्वेश्चंस आपसे ऐसे भी पूछ लेगा कि निम्नलिखित में से कौन सा लोकगीत वीर रस में गाया जाता है? 4 ऑप्शंस दे देगा। तो आपने पढ़ रखा है कि आल्हा वीर रस में गाया जाता है, तो आपका आंसर सही हो जाएगा। आल्हा वीर रस में गाया जाने वाला लोकगीत है और ये राजपूतों की शादियों में गाए जाते हैं। क्लियर? आल्हा के बाद एक आपका हरदौल हो जाएगा, ईशुरी हो जाएगा और फागे। आल्हा, हरदौल, ईशुरी और फागे ये प्रसिद्ध लोकगीत है कहाँ के? बुंदेलखंड क्षेत्र के। क्लियर? इसके बाद अवध क्षेत्र के लोकगीत। अवध क्षेत्र के कौन कौन से लोकगीत हैं? तो देखो, सावन झूला से सावन याद आ रहा है। झूला लोकगीत है। सोहर आपके बच्चे के जन्म पर गाया जाता है। झूला कब? ये आपके सावन के महीने में। कव्वाली आपको पता है कि अवध क्षेत्र का जो इधर घराने हैं, जब हम लोग घराने पढ़ेंगे तो इधर ये कव्वाली का बहुत ज्यादा वो है प्रचलन है। कव्वाली लोकगीत है। संस्कार है, बधाई आदि प्रसिद्ध लोकगीत जो है अवध क्षेत्र के लोकगीत हैं। क्लियर? देखो, झूला और सोहर यहाँ भी है और झूला ब्रज क्षेत्र में भी है और सोहर कहाँ पर है? पूर्वांचल में भी है, अवध में भी है। ठीक है, तो ये चीजें आप याद रखेंगे कि कौन से लोकगीत किस क्षेत्र में प्रसिद्ध हैं। सोहर जैसे आपका पूर्वांचल में भी है और अवध में भी है। झूला आपका अवध में भी है और ब्रज क्षेत्र में भी है। लेकिन ऑप्शन में आपको एक ही ऑप्शन दिया होगा, या फिर अवध दिया होगा या फिर ब्रज दिया होगा। ठीक है, तो ये थी हमारी आज की छोटी सी क्लास उत्तर प्रदेश के लोकगीत की। ठीक, उम्मीद है कि आपको ये सारे लोकगीत समझ में आ गए होंगे, अच्छे से आपको क्लियर हो गए होंगे। 5-6 क्षेत्र है जिसमें से कौन सा लोकगीत किस क्षेत्र का प्रसिद्ध है हम लोगों ने पढ़ लिया। लोकगीत क्या होते हैं कि पूरे समाज में उस एरिया में प्रसिद्ध या फिर गाए जाने वाले या फिर प्रसिद्ध हो तो उन्हें लोकगीत कहते हैं। क्लियर? तो क्लास आपको कैसी लगी है आप लोग कमेंट्स में जरूर बताइएगा। आगे की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे उत्तर प्रदेश के प्रमुख घराने, क्योंकि घराने से भी क्वेश्चंस आपके एग्जाम में बनते हैं। तो लोकगीत की एक छोटी सी क्लास रही है जिसमें आपको लोकगीत अच्छे से पढ़ लेने हैं, नोट्स अपने बना लेने हैं, 1-2 बार रिवीजन कर लेना है, अच्छे से आपको याद हो जाएंगे और यहाँ से क्वेश्चंस पूछा जाता है तो आपके 2 नंबर पक्के हो जाएंगे। क्लास कैसी लगी है कमेंट्स में जरूर बताइएगा। चैनल पर यदि नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हम मिलेंगे आपसे नेक्स्ट क्लास में। जब तक के लिए स्वस्थ रहिए और अच्छे से अपनी तैयारी करते रहिए। जय हिंद साथियों।